प्यारे बच्चों, पत्र मुद्रा निर्गमन की अभी तक हमने 5 प्रणालियों का अध्ययन किया है। आज हम प्रणाली नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। इस प्रणाली का नाम है न्यूनतम कोष पद्धति। इसमें धातु की एक न्यूनतम को मात्रा निश्चित कर दी जाती है। धातु कोष की न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है। इस राशि को रखकर मुद्रा अधिकारी किसी भी मात्रा में पत्र मुद्रा निर्गमित कर सकता है। 6 अक्टूबर 1956 से भारत में निर्गमन की न्यूनतम कोष पद्धति ही प्रचलित है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना होना अनिवार्य है। शेष 85 करोड़ रुपए की राशि विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखी जाती है। यह राशि उस समय निर्धारित की गई थी जब सोने का मूल्य 53 रुपये 58 पैसे प्रति 10 ग्राम था। आज के समय में सोने का मूल्य 53,000-54,000 के आसपास है, तो अभी यह उसी अनुपात में बढ़ चुकी है। इस प्रणाली के गुण, इसमें लोच का गुण पाया जाता है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार इसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है। मुद्रा की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। मितव्ययता, यह पद्धति अधिक मितव्ययी है, क्योंकि न्यूनतम मात्रा में ही बहुमूल्य धातु कोष में रखी जाती है। इसमें दोष क्या क्या हैं? जन विश्वास की कमी, न्यूनतम कोष की मात्रा कम होने पर यह पद्धति बहुत असुरक्षित हो जाती है, अतः इसमें जनता का विश्वास कम है। दूसरा, मुद्रा प्रसार का भय, इस पद्धति में पत्र मुद्रा के अति निर्गमन की सदा संभावना रहती है, अतः मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है। 7वीं और आखिरी पद्धति, कोषागार निधि पद्धति। इस पद्धति में पत्र मुद्रा के पीछे धातु का कोष नहीं रखा जाता, बल्कि कोषागार विपत्र कोष में रखे जाते हैं। मुद्रा अधिकारी इन कोषागार विपत्र की राशि के बराबर राशि की पत्र मुद्रा निर्गमित कर सकता है। कोषागार विपत्र सरकार के अल्पकालीन प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, जिन्हें वह देश के केंद्रीय बैंक को दे देती है, तथा उन्हीं के आधार पर केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन कर देता है। यह पद्धति भारत सरकार द्वारा सन 1902 से 1905 तक अपनाई गई, परंतु विदेशी विनिमय में संकट के कारण इसे त्याग दिया गया। इसके क्या क्या गुण है? मितव्ययता, यह मितव्ययी है क्योंकि इसमें धातु कोष नहीं रखा जाता। मुद्रा प्रसार से सुरक्षा, इस पद्धति में मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता। केंद्रीय बैंक अपनी पूंजी और कोष की मात्रा से अधिक मूल्य के लिए सरकार से प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें दोष क्या क्या है? जन विश्वास की कमी, क्योंकि इस पद्धति में जन विश्वास की कमी रहते हैं, क्योंकि सोने चांदी का कोष नहीं रखा जाता। हानि की संभावना, कोषागार विपत्रों का मूल्य कम हो जाने पर हानि की संभावना रहती है। लोच की कमी, यह पद्धति बेलोचदार है। केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता अनुसार वृद्धि या कमी नहीं कर सकता। ये थे कोषागार निधि पद्धति के गुण और दोष। तो इस तरह से हमने पत्र मुद्रा निर्गमन की 7 प्रणालियों का अध्ययन किया, और उनमें से कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है और कौन सी श्रेष्ठ नहीं है, यह निर्णय करना कठिन है, क्योंकि एक श्रेष्ठ पद्धति में लोच, मितव्ययता, परिवर्तनशीलता, सरलता, स्वचालिता, अति निर्गमन से सुरक्षा आदि गुणों का समावेश होना चाहिए। वास्तव में किसी भी देश के लिए गुणों वाली वही पद्धति देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो, और जिससे तीव्र आर्थिक विकास की गति और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में पर्याप्त सहायता मिलती हो।